हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। यूपी पुलिस की ये नोटिफिकेशन आपका आया है। यूपीएसआई वाले कैंडिडेट ध्यान देंगे, उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है और ये आपका आज ही आया है। इसमें आपका डीबी और पीईटी दोनों के बारे में बताया गया है। डीबी में आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेने हैं। इसके अलावा पीईटी में आप अपनी तैयारी को और ज्यादा धार लाइए, उसमें ज्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि आप ये सारे मापदंड है इनको आप सक्सेसफुली पास कर ले जाओ। तो पीईटी तो आपके बस में है पास करने की, ये तो आपका शारीरिक मापदंड है। लेकिन जो डीबी है इसमें आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप अभी से ही तैयार कर लीजिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे ये भी आपको पता होगा। तो वो सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के बाद में आप अपनी पीईटी को ध्यान में रखते हुए ये दोनों चीजें पे ही आपका आप सिलेक्शन आपका डिपेंड करेगा। देखो इसमें आपका 120 प्लस ये आपका गर्ल्स के लिए, गर्ल्स कैंडिडेट के लिए, और 130 प्लस ये क्वेश्चन है ये आपके बॉयज के लिए। अगर इसके आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो आपको डीबी में बुलाया जाएगा। बॉयज का ये है 3 से 3.5 गुना आप कह सकते हो बुलाया जाएगा, और गर्ल्स का 4 से 4.5 गुना ये आपके डीबी और पीईटी में कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। ये आपका कहाँ कंडक्ट होगा? तो प्रत्येक जिला मुख्यालय पर पुलिस लाइन में ये आपके डीबी और आपका पीईटी कराया जाएगा। जैसे आपका पहले कराया जाता था उसी तरीके से इस बार भी कराया जाएगा। तो आपको कहाँ मिलता हो सकता है आपका होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए जहां पर आपकी ये डीबी और पीईटी कराई जाए। कुछ मापदंड देख लेंगे। पुरुष के लिए आपके देखो जनरल कैंडिडेट है या फिर ओबीसी है, उनकी हाइट जो होनी चाहिए मिनिमम हाइट जो 168 सेंटीमीटर, और जो अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट है यहाँ पर देखो यूआर, ओबीसी और एससी इन तीनों की हाइट है 168 सेंटीमीटर, जबकि एसटी जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उनकी 160 तक चलेगी। फिर इसी तरीके से सीमा दिया गया है। सामान्य पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों का न्यूनतम होना चाहिए 79 सेंटीमीटर, ये बिना फुलाए, और मैक्सिमम जो फुलाने पे है 84 होना चाहिए। और वही एसटी के लिए इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है, ये 77 होना चाहिए बिना फुलाए और 82 होना चाहिए फुलाने पे, तो 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया गया है। और यहाँ पर टिप्पणी क्या लिखी गई है? न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीना का फुलाव अनिवार्य है, ये बताया गया है। महिलाओं के लिए देख लेंगे। महिलाओं की जो हाइट है वो आपकी सामान्य ओबीसी और एससी जातियों की महिलाओं की 152 सेंटीमीटर, इससे ऊपर होने चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा। और यहाँ पर एसटी महिलाओं की बात करें तो ये 147 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर का सीधा सीधा रिलैक्सेशन उनको दिया गया है। और महिलाओं का वेट जो है 40 किलो से कम नहीं होना चाहिए, न्यूनतम वेट है 40 किलोग्राम। तो ये सारे आपके शारीरिक मापदंड हो गए। तो डीवी के लिए आपका जो डॉक्यूमेंट आपके इसमें लगते हैं, डोमोसाइल हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, या फिर जो लोग स्पोर्ट्स में है एबीसी सर्टिफिकेट जो होते हैं, एनसीसी वाले जो सर्टिफिकेट होते हैं वो आप अपने प्रिपेयर कर लेंगे, या आप देख लेंगे, उनको शॉर्टलिस्ट कर लेंगे कौन सा आपको डॉक्यूमेंट लगाना है, सारे आप अपने बनवा लीजिएगा या उनको अपनी अभी से तैयारी में लग जाइए। और ये आपका नोटिफिकेशन जो है ये अगर आज देखो ये आज आया है तो इसका रिजल्ट जो है आपका यूपीएसआई का, इसका मतलब है लास्ट स्टेज में है। ये हो सकता है इसी वीक में ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप अपने डॉक्यूमेंट और पीईटी पर अब ज्यादा ध्यान देंगे, खास करके शारीरिक जो परीक्षण होता है पीईटी, इस पर आप अपनी तैयारी ज्यादा तेज कर दीजिएगा, प्रैक्टिस और बढ़ा दीजिए। अब आपको 2-4 दिन में ये रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में जिलावार आपको पुलिस लाइन में बुलाया जाएगा और वहां पे डीवी होगा और पीईटी दोनों कंडक्ट कराए जाएंगे। तो अब आपका जो मार्क्स आने थे वो तो आ चुके, अब सारा खेल है पीईटी और डीवी का। डीवी भी आपके जितने डॉक्यूमेंट है वो तो आपके प्रिपेयर ही होंगे। खासकर बात करेंगे पीईटी की, जो शारीरिक परीक्षण है ये इंपॉर्टेंट है। शारीरिक मानक परीक्षण यही मेन आपको डिसाइड करेगा कि आपकी नौकरी पक्की है या फिर आउट हो गए। देखो इसमें और क्या चीजें हैं, जैसे नॉर्मलाइजेशन का रोल इसमें बहुत बड़ा रहने वाला है। नॉर्मलाइजेशन में जो कठिन शिफ्ट होती है उसको ज्यादा फायदा होता है, और जो इजी शिफ्ट होती है उसके मार्क्स जितने आ रहे हैं रॉ मार्क्स से भी कम किए जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर 14 की सेकंड शिफ्ट जो थी, 14 मार्च की सेकंड शिफ्ट, ये काफी टफ थी, तो इसमें मार्क्स आपके बढ़ने वाले हैं। और नॉर्मलाइजेशन आपका एसएससी, बैंक, रेलवे सब में काम करता है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल शिफ्ट होती है, तो क्वेश्चन का लेवल प्लस माइनस यानी अपर और लोअर हो जाता है। तो अगर यहाँ पे जो 14 मार्च सेकंड शिफ्ट वाले हैं उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बॉयज के लिए जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ 130 प्लस होंगे तो आपका ठीक है, आप डीवी के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। गर्ल्स का आपका 120 प्लस है तो भी आप गर्ल्स भी डीवी के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। इसके बाद में इनका फाइनल जो कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ में इसमें
10 मार्क्स और बढ़ा लीजिए, यानी 10 क्वेश्चन और जोड़ लेंगे। बॉयज 140 होना चाहिए और गर्ल्स का 130। इसमें जो कैटेगरी वाले हैं वो अपना 3 से 4 नंबर कम कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।